अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके। आज हमने एक्सरसाइज करनी है 1.4 जी। वो किसके बारे में? स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है कि हमने एक नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ज़रब कर देना है, तो वो हमारा हो जाएगा स्क्वायर। नंबर को इट सेल्फ मल्टीप्लाई करने से वो स्क्वायर बन जाता है। स्क्वायर बोलते हैं मुरब्बा को। स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब 3 लिया मैंने, पहले स्क्वायर निकालने लगी हूँ। 3 लिया, 3 को मैंने उसी के साथ, उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा हो गया स्क्वायर। यानी कि मेरा आंसर आया 9। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 9 आया, तो ये मेरा स्क्वायर हो गया। स्क्वायर ऑफ 3 इज़ 9। इस तरह हम इसको पढ़ते हैं। जैसे कि अब ले लें 5 का मैंने स्क्वायर निकालना है, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 5 के साथ, तो मेरे पास 25 आ जाएगा, तो ये मेरा स्क्वायर हो गया। अब ये 9 और ये 25 क्या है? इनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि हमने अब 3 को 3 के साथ ही मल्टीप्लाई किया है ना, तो हमारे पास 9 आया है, तो ये हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर। 25 भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो गया। बोल देंगे 25 इज़ दी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5। स्क्वायर को बोलते हैं मुरब्बा और परफेक्ट स्क्वायर को बोलते हैं मुकम्मल मुरब्बा, ठीक है। अब मुकम्मल मुरब्बे कौन कौन से होते हैं? हम एक को मल्टीप्लाई करेंगे एक के साथ, तो हमारे पास आंसर एक ही आएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो आंसर 4 आएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो आंसर 9 आएगा। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो 16। 5 को मल्टीप्लाई किया 5 को, एंड सो ऑन, इसी तरह ये चलता जा रहा है। अब 10 तक मैंने लिया, 10 के आगे 11, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, इसी तरह ये चलता जाएगा। तो ये हमारे पास मुकम्मल मुरब्बा है, मुकम्मल स्क्वायर है। तो ये हमारे पास इसी तरह चलता है। इसके अलावा यानी कि 3 हो गया, इधर 10 आ जाएगा, इधर 15 आ जाएगा, ये हमारे पास मुकम्मल स्क्वायर नहीं होंगे, स्क्वायर नहीं होंगे वो, ठीक है। तो ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। स्क्वायर किसको बोलते हैं? नंबर को अपने नंबर के साथ ही, उसी नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना हमारे पास स्क्वायर कहलाता है। अब 3 को हमने 2 दफ़ा लिखा है ना, तो हम 3 को इस तरह भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर पावर लगा देंगे। यानी कि अब मुरब्बे को इसी तरह हम शो करवाते हैं कि 3 को 2 दफ़ा लिखा, तो 3 के ऊपर हमने पावर लगा दी, तो इसको बोलते हैं मुरब्बा या स्क्वायर, 3 स्क्वायर। तो इसको इस तरह शो करवाते होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 7 का हमने स्क्वायर निकालना है, मुरब्बा निकालना है। तो क्या करेंगे? 7 को 2 दफ़ा लिख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें 49 आ जाएगा, और ये हमारे पास मुकम्मल मुरब्बा है, परफेक्ट स्क्वायर है। 11 का निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? 11 को 2 दफ़ा लिख देंगे, तो हमारे पास 121 आ जाएगा। ये हमारे पास 11 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। आगे हमने निकालना है 19 का स्क्वायर निकालना है, तो 19 को क्या करेंगे? 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे। 19 को 19 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आया 361। तो ये 361 परफेक्ट स्क्वायर है 19 का। ये 19 का स्क्वायर है 361। उसके आगे है 25। 25 का हमने निकालना है स्क्वायर, तो वो कैसे निकलेगा? 25, तो अब उसको 2 दफ़ा लिखा, तो हमारे पास 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया, तो आया 625। इसी तरह 37 का हमने स्क्वायर निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? सेम टू सेम ऐसे ही आप 37 को 2 दफ़ा लिख देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका आप खुद निकालेंगे, ठीक है। आगे है 75। तो 75 का हमने निकालना है, तो 75 को 75 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आ जाएगा 5625। तो ये आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा 75 का। तो ये कंप्लीट स्क्वायर है। आगे है जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, जिसमें हमें बताना है समीशन पैटर्न। समीशन पैटर्न क्या होता है? अब पैटर्न होता है, कोई नमूना कह लें इसको, कोई तरतीब कह लें, उसको बोलते हैं पैटर्न, ठीक है। कोई सीक्वेंस, कोई तरीक़ेकार, उसको हमारा पैटर्न है। समीशन किसको बोलते हैं? समीशन बोलते हैं हम प्लस को। चीज़ों को जमा कर दें तो वह समीशन बन जाता है। अब जैसे मैं कह दूँ 1 जमा 2 3 4 5, इनको मैंने प्लस करना है, तो प्लस करके मैं जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा समीशन हो जाएगा। अब इनको प्लस किया, 9 हो गया, 10 11 12 13 14 और 15, मेरे पास क्या आया? आंसर 15। अब समीशन को ना इस तरीके से भी ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। जब ये हमारी सिंबल आ जाए ना, तो इसका मतलब है कि ये समीशन बता रहा है। ये भी आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ आपको,
ठीक है। तो समीशन क्या होता है, वैल्यूज़ को जमा कर देना समीशन कहलाता है। अब पैटर्न, समीशन पैटर्न के तरीके से हमने क्या मालूम करना है, हमने स्क्वायर मालूम करना है। अब हमने 6 की पावर 2 का स्क्वायर मालूम करना है, वो कैसे मालूम करें, समीशन पैटर्न के तरीके से। तो वो कैसे करें, अब पहले 6 लिख लें आप, और उसके बाद 6 के बाद जो उससे पहले चीज़ें आती हैं वो लिखें। 6 के पहले क्या आता है, 5, उसके बाद 4, 3, उल्टी गिनती लिख देनी है आपने, 2 जमा 1। इसी तरह आपने लेफ़्ट साइड पे भी लिख देनी है, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, इन सबको जमा करें तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 36। ठीक है, ये हो गया हमारा समीशन पैटर्न। समीशन किसको बोलते हैं, प्लस को। तो हमने सबको प्लस कर दिया, प्लस करके हमारे पास 36 आंसर आया। ये हमारा हो गया समीशन पैटर्न। इसी तरह हमने 7 का हमने स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले 7 लिख लेंगे और उसके बाद उल्टी गिनती लिख देंगे। 7 के बाद 7 से पहले जितने भी नंबर आते हैं वो लिख देंगे। इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी लिख देंगे। तो इन सबको काउंट करें, काउंट करके हमारा आंसर आ जाएगा 49। ठीक है, ये हो गया समीशन का पैटर्न हमारा। 4 की पावर 2 यानी कि 4 का हमने स्क्वायर निकालना है। तो क्या किया, 4 लिखा, उसके बाद 3, 2, 1। इसी तरह इस साइड पे सबको प्लस किया तो 16 आया। 5 का निकालना है तो 5 लिखा और इस तरफ हमने सारी गिनती लिख दी और इस तरफ भी लिख दी, तो इनको प्लस किया तो हमारे पास आया 25। 3 का निकालना है, 3 के निकालने के लिए भी सेम करें तो 9 आ जाएगा। 8 का, अब 8 का निकालना है तो ये आप खुद करेंगे। इस क्वेश्चन को आप खुद करके देखें कि आपको आता है कि नहीं, समझ आई है कि नहीं। ठीक है, तो यहीं तक हमारी एक्सरसाइज थी। होप सो आपको समझ आई होगी। आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में पूछिए, मैं इंशाल्लाह ताला उसको हल करने की कोशिश करूँगी और आपको जवाब देने की कोशिश करूँगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।